ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 13 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 69 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 13 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ कोरोना ਦੇ। रुक करते हैं मेरे सहयोगी इस समय दीपक कुमार फरीदाबाद तो फोन लाइन से साडे नाल जुड़ रहे हैं। दीपक, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार फरीदाबाद में भी नजर आ रही है। 500 के करीब केसेस इस समय हो चुके हैं। इन 13 नए केसेस के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल गौरव, फरीदाबाद में जो कोरोना की रफ्तार है ये काफी तेज होती नजर आ रही है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो आंकड़ा पहले 2 से लेकर शुरू हुआ, उसके बाद 4 और 10 और 15 और उसके बाद कल जो संख्या थी 69 तक पहुंच चुकी थी। एक दिन में 69 मामले सामने आए थे। और आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह की जो रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य विभाग की, उसमें 13 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद संख्या जो है 500 के पास पहुंच गई है। केवल 2 नंबर बाकी हैं, 500 संख्या होने वाली है। 10 लोगों की इस पूरे जो मामला है इसमें मौत हो चुकी है। और खास बात यह है कि अभी 550 सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसका मतलब बिल्कुल तय माना जा रहा है कि फरीदाबाद में ये आंकड़े जो हैं ये और भी अभी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार सैंपलिंग का जो दौर है ये पूरी तरह से फरीदाबाद में चल रहा है। और यही वजह है कि लगातार कोरोना के संक्रमितों की संख्या जो है वो रोज बढ़े हुए आंकड़ों के रूप में सामने आ रही है। जी दीपक, एक लोग जानना चाहते होंगे कि ये केसेस कौन से हैं? क्या ये बाहर से आए सभी लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं लग पा रहा कि उनको कोरोना हो कैसे गया? क्या ऐसे भी कोई केसेस हैं फरीदाबाद में? जी बिल्कुल, फरीदाबाद में इस तरह के केस बिल्कुल सामने आ रहे हैं जिसमें आमतौर पर ये पता ही नहीं चलता है कि उस व्यक्ति को कोरोना हो चुका है। अब जो केस अब सामने आ रहे हैं वो केस इस तरीके के सामने आ रहे हैं कि फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव है और उसके संपर्क में फैमिली के दूसरे मेंबर आ गए और वो जब स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता बरतते हुए उनका टेस्ट कराया, जैसे कि गाइडलाइन है WHO की, और वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जबकि बॉडी में इस तरह के कोई सिम्टम नहीं थे। तो पूरी तरह से ये माना जा सकता है कि अब जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं वो पहले तो वो केस हैं जो कि किसी न किसी उनकी फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में कोई ना कोई है, दोस्त है या रिश्तेदार है, कोई उस तरह के लोग हैं। और दूसरी बात यह कि अब जो केसेस सामने आ रहे हैं उनमें कोई जरूरी नहीं है कि बुखार आए, खांसी आए, जुकाम आए। अब नॉर्मल आप हैं, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन कोरोना आपके अंदर है, आप चेक कराते हैं तब पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव आप हो चुके हैं। और ये स्वास्थ्य विभाग की जो लगातार अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो साफ तौर पर कह रही है कि लक्षण अब बेहद कम लोगों में दिखाई दे रहे हैं। लक्षण अब भी हैं लेकिन अब काफी कम लोगों में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब रूटीन में जब टेस्ट कराया जाता है या लोग जागरूकता के चलते जब सामने आते हैं तो पता चलता है कि इन्हें कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। शुक्रिया दीपक, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई तां लाਜ਼ਮੀ तौर ते चिंता वाला विषय, क्योंकि असिम्प्टोमैटिक जिन्हां नूं कहा जाता है, यानी कि पता ही नहीं लगेगा तुहानूं लक्षण तुहाडे विच हैगे ने। हालांकि ये भी इस समय सवाल जरूर है कि इन्हां लोकां नूं कोरोना की वाकई लोकां दे संपर्क दे विच आउण दी वजह नाल हो रहा है, क्योंकि जदों नहीं पता लगेगा कि एक शख्स नूं कोरोना किस दे संपर्क दे विच आउण दी वजह नाल होया तो उसनूं ही 3rd स्टेज यानी कि कम्युनिटी स्प्रैड कहा जाता है। और सब तो ज्यादा घातक उही स्टेज या कम्युनिटी स्प्रैड नूं ही कहा जा रहा है कोरोना दे इस काल दे विच।